भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा आज से ठीक 1 माह 2 दिन पूर्व कर दी गई थी। पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से बीजेपी मंथन करती है कि हमें वोट कैसे बढ़े, वोट कैसे बढ़ाए जाएं, इस तरह से कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि वोट किस तरह से बढ़े और बढ़ाए जाए। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में ओबीसी अधिक रहता है और ओबीसियों की संख्या दोनों ही सीटों पर 50-60% से अधिक है। ये तो प्रत्याशियों के चयन, उनकी रिपोर्ट्स, उनके सर्वे के आधार पर टिकट दें, हमारा ये कहना है। लेकिन किसी भी एक सीट पर ओबीसी प्रत्याशी को जरूर उतारा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक रामनिवास रावत जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में जो 2 लोकसभा सीटें हैं उसको लगातार लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर कब नामों की घोषणा होगी, कब नामों की घोषणा होगी? हर कोई वायरल हो जा रही है और कभी लोग तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, तो आखिर कब आएंगे नाम? अतिशीघ्र घोषणा होगी। मुरैना और ग्वालियर सीट पर गहन मंथन चल रहा है। जीतने वाले प्रत्याशियों को कैंडिडेट देंगे, जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन करके भेजेंगे जिससे दोनों सीटें जीती जा सकें। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन अभी फॉर्म भरने की डेट प्रारंभ नहीं हुई है। इससे पहले या आज ही जल्दी घोषणा हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है इतना विलम्ब जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कैंडिडेट होगा जिसको मैदान में उतारेगी उसके लिए मुश्किल स्थिति होगी। अगर पहले नाम डिसाइड हो जाता या पहले हो जाता तो बहुत वो रहता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा आज से ठीक 1 माह 2 दिन पूर्व कर दी गई थी। उन्होंने एक राउंड घूम लिया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी तरह से जोश में है, पूरी तरह से एनर्जेटिक है, तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही कैंडिडेट की घोषणा होती है पब्लिक में पहुंच जाएगा। पब्लिक से लगातार संपर्क में बने हुए हैं और चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को खोज करके प्रत्याशियों का चयन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम भी मुरैना और जो श्योपुर लोकसभा सीट है वहाँ से चल रहा है, तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। लेकिन इतना पेश क्यों फंस रहा है? क्या ये चुनाव जातीय समीकरण के बीच में कांग्रेस में फंस गया है? किसको टिकट दें, किसको टिकट नहीं दें? ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में टिकट फंस गया, फिर दूसरे किसी जाति पर दाव नहीं लगाना चाहती, या फिर कुछ और भी रीज़न है? क्या जातियों में फंस गया ये टिकट? नहीं, मैं नहीं समझता कि जातियों में फंसा है, लेकिन हाँ, जिस तरह से बीजेपी मंथन करती है कि हमें वोट कैसे बढ़े, वोट कैसे बढ़ाए जाएँ, इस तरह से कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि वोट किस तरह से बढ़े और बढ़ाए जाए। बीजेपी चूँकि वहाँ पर राजपूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना में बनाया है, यहाँ पर ओबीसी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर में बनाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि प्रत्याशियों के चयन में वर्ग विशेष का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके हिसाब से मुरैना और ग्वालियर में कौन सी जाति के विशेष को उतारना चाहिए जिससे ये किला है जो फतह कर सके आप लोग? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में ओबीसी अधिक रहता है और ओबीसियों की संख्या दोनों ही सीटों पर 50-60% से अधिक है। अब ये तो प्रत्याशियों के चयन, उनकी रिपोर्ट्स, उनके सर्वे के आधार पर टिकट दें, हमारा ये कहना है। लेकिन किसी भी एक सीट पर ओबीसी प्रत्याशी को जरूर उतारा जाना चाहिए। ओबीसी से कौन, मतलब ओबीसी से भी कौन सी जाति होना चाहिए और कौन सा नाम होना चाहिए आपको बता? ओबीसी में सभी वर्ग हैं। जैसे ग्वालियर में राम सेवक बाबूजी का चल रहा है, मेरे नाम की भी चर्चा कहीं न कहीं से आई है मुरैना में, तो निर्णय ले सकते हैं हम। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है, कैंडिडेट मिल नहीं रहे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी कह रही है। बीजेपी की बात से भगदड़ नहीं मची। कांग्रेस हमेशा थी, है और रहेगी, और कांग्रेस में प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, टिकट मांगने वालों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी तो कुछ भी बोलती है, उनका काम ही बोलना है, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, लेकिन उससे कांग्रेस की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दोनों सीटें कांग्रेस चुनाव जीतेगी, ये हम आपको परिणाम आने के बाद बता देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े छत्रप के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं, यहाँ पर उनका भी जादू चल रहा है। मोदी जी तो चल ही रहे हैं, लेकिन उनका भी जादू चल रहा है। वो मुरैना से कल यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, अतिथि बन रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का दर्द भी मंच पर बयान हो रहा है कि ज़्यादा आत्मविश्वास में मत रहना, घातक होता है, मैं हार चुका हूँ। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। किसी की कोई हवा नहीं चलती। आज लोग बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रहे हैं, आज लोग महंगाई के मुद्दे से जूझ रहे हैं,
किसान अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण जूझ रहा है, कर्ज में दबता जा रहा है। आज युवा देश का बेरोजगार है। तो इस तरह के मुद्दे जनता के बीच में है। जनता को समझ आ चुकी है कि बाकी मुद्दों से कोई पेट नहीं भरता। जनता के पास रोजगार, महंगाई, बेकारी, ये सारे के सारे मुद्दे जनता के सामने हैं। और जिस तरह से जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम कर रहे हैं, निश्चित। अंतिम सवाल, क्या सिंधिया जी की क्या स्थिति लगती है? गुना शिवपुरी में कांग्रेस में थे तब 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे थे, 1,25,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे। इस बार क्या स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी का टिकट काट कर उनको उम्मीदवार बनाया गया जो मौजूदा सांसद हैं KP यादव? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मेरी जानकारी के अनुसार, आप लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, वो ग्वालियर से टिकट चाहते थे, लेकिन शायद ग्वालियर से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और उन्हें गुना से लड़ना पड़ रहा है। अब चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्या है उनके लिए? नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। नहीं तो कुछ भी में क्या हो सकता है? आप क्योंकि जीत ये साथ में रहे हैं एक लंबा वक्त भी, जीत और हार, चूँकि मैं उस क्षेत्र में गया नहीं हूँ, उस क्षेत्र को मैंने देखा नहीं है, फिर भी उनका चुनाव बहुत टफ जाएगा जीतना। तो आप देख सकते हैं रामनिवास रावत जी हैं, और जैसा कि कहा है उन्होंने कि कांग्रेस वाकई में देरी करी है, क्योंकि अगर पहले से नाम का अलाउंस हो जाता तो जो मौजूदा कैंडिडेट होता कांग्रेस का, तो उसको बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलता, और ये 2 सीटें जो ऐसी थी वो कहीं ना कहीं जीतती। लेकिन फिलहाल जल्द ही लिस्ट आने की बात की जा रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।